अथ श्री नरसिंह पुराण 41वां अध्याय प्रहलाद की उत्पत्ति और प्रहलाद की हरि भक्ति से हिरण्यकशिपु की उद्विग्नता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सहस्रानीकोवाच मार्कंडे महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारद प्रादुर्भावं नृसिंहस्य यथावद्वक्तुमर्हसि। बद प्रह्लाद चरितं विस्तरेण ममानघ धन्या वयं महायोगिस्त्वत्प्रसादान् महामुने सुधाम पिबामो दुर्लभ्यां धन्याः कथाभिधामो। श्री मार्कंडेय उवाच पुरा हिरण्यकशिपुस्तपोर्थं गच्छतो वनं दिग्दाहो भूमिकम्पश्च जातस्तस्य महात्मनः वारितो बन्धुभिर्भृत्यैर्मित्रैश्च हितकारिभिः शकुना विगुणा राजन्ताश्चञ्च नाशोभनं त्रैलोक्याधिपतिस्त्वं हि सर्वे देवाः पराजिताः तवास्ति न भयं सौम्यं किमर्थं तप्यते तपः प्रयोजनं न पश्यामो वयं बुद्ध्या समन्विताः यो भवेन्यूनकामो हि तपश्चर्यां करोति सः एवं तैर्वार्यमाणोऽपि दुर्मदो मदमोहितः यातः कैलासशिखरं द्वित्रैर्मित्रैर्परिव्रतः तस्य सन्तप्यमानस्य तपः परम दुष्करं चिन्ता जाता महीपालो विरञ्चे पद्मजन्मनः किं करोमि कथं दैत्यस्तपसो विनिवर्तते इति चिन्ताकुलस्यैव ब्रह्मणोऽङ्गसमुद्भवः प्रणम्य प्राह भूपाल नारदो मुनिसत्तमः। नारदोवाच किमर्थं खिद्यते तात नारायणपरायण येषां मनसि गोविन्दस्ते वै नार्हन्ति शोचितुम् अहं तं वारयिष्यामि तप्यन्तं दितिनन्दनं नारायणो जगत्स्वामी मतिं मे सम्प्रदास्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मार्कण्डेय उवाच इत्युक्त्वा नम्य पितरं वासुदेवं हृदि स्मरन् प्रयातः पर्वते नैव सार्धं सा मुनिपुङ्गवः कलविङ्कौतुतौ भूत्वा कैलासं पर्वोत्तमं यत्रास्ते जिगीजश्रेष्ठो द्वितैर्मित्रैर्परिव्रताः कृतस्नानो मुनिस्तत्र वृक्षशाखा समाश्रितः शृण्वस्तस्य दैत्यस्य प्राह गम्भीरया गिरा नमो नारायणायेति पुनः पुनरुदारधि त्रिवारं प्रजपित्वा वै नारदो मौनमाश्रितः तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कलविङ्कस्य सादरं हिरण्यकशिपुर्दैत्यः क्रुद्धश्चापं समाददे बाणं धनुषि संधाय यावन् मुञ्चन्ति तव प्रति तावबुण्डीय तव भूपो गतो नारद पर्वतो सोऽपि क्रोधपरीताङ्गो हिरण्यकशिपुस्तदा त्यक्त्वा तमाश्रामं भूयो नगरं स्वं महीपते तस्यापि भार्या शुश्रोणी यथा धूर्नामतः तदा रजस्वला भूत्वा स्नाता भूदैवयोगतः रात्रावेकान्त समये तथा पृष्टः सा दैत्यराट स्वामिन् यदा तपश्चर्या कर्तुं देहाद् वनं स्वामिन् यदा तपश्चर्यां कर्तुं गेहाद् वनं गतः तदा त्वयोक्तं वर्षाणामायुतं मे तपस्विदं तत्किमर्थं महाराज साम्प्रतं त्यक्तवान् व्रतं तथ्यं कथय मे नाथ स्नेहात् पृच्छामि दैत्यप हिरण्यकशिपुर्वाच शृणु चरवाङ्गी मे तथ्यां वाचं व्रतविनाशिनीम्
क्रोधस्यातीव जननीं देवानाममुदवर्धिनीं कैलासशिखरे देवी महदानन्दकानने व्याहरन्तो शुभां वाणीं नमो नारायणेति च वारद्वयं त्रयं चेति व्याहृतं वचनं शुभे। ओम नमः शिवाय। तेन मे मनसि क्रोधो जातोऽतीव वरानने कोदण्डे शरमाधाय यावन्मुञ्चामि भामिनी तावत्तो पक्षिणो भीतो गतो देशान्तरं त्वहं त्यक्त्वा व्रतं रसमायातो भविकार्ये बलेन वै। मार्कण्डेय उवाच इत्युच्यमाने वचने वीर्यद्रावो भवत्तदा ऋतुकाले तु सम्प्राप्ते जातो गर्भस्तथैव हि पुनः प्रवर्धमानस्य गर्भे गर्भस्य धीमतः नारदस्योपदेशेन वैष्णवः समजायतो तदग्रे कथयिष्यामि भूप श्रद्धा परो भव तस्य सूनुरभूद्भक्तः प्रह्लादो जन्म वैष्णवः सुवर्धिता सुरकुले निर्मलो मलिनाश्रये यथा कलो हरेर्भक्तिः पाप संचार मोचिनी। ओम नमः शिवाय। सावर्धमानो वीरराज बालय सहेत्रयीनाथपदेषु भक्त्या बालोत्पदेहो महतीं महात्मा विस्तारयन् भाति सा विष्णुभक्तिं यथा चतुर्थं युगमाप्तधर्म कामार्थमोक्षं किल कीर्तिदं हि सा बाललीलासु सहान्यडिम्भे प्रहेलिका क्रीडनकेषु नित्यं कथा प्रसंगेषु च कृष्णमेव प्रोवाच यस्मात् सा हि तत्स्वभावः इत्थं शिशुत्वेऽपि विचित्रकारी व्यवार्धते सा स्मरणामृता सह तं पद्मवक्त्रं दैत्येन्द्रः कदाचित् श्रीव्रतः खलः बालं गुरुग्रहायातं ददर्श स्वायते क्षणम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गृहीत्वा तु करे पुत्रं पट्टिकाया सुशोभना मूर्ध्निं चक्राङ्किता पट्टी कृष्णनामाङ्कितादरातो तमाहूय मुदाभिष्टो लालयन् प्राह पुत्रकं पुत्र ते जननी नित्यं सुधीर मे त्वं प्रशंसति अथ तद्वद यत् किञ्चिद् गुरुमेस्मनीत् शिक्षितं विचार्यानन्दजननं सम्यगायाति तद्वद अथाह पितरं हर्षात् प्रह्लादो जन्म वैष्णवः गोविन्दं त्रिजगन्द्वन्द्वं प्रभुं नत्वा ब्रवीमि ते इति शत्रो स्तवं श्रुत्वा पुत्रोक्तं स्त्रीव्रतः खलः क्रुद्धोऽपि तं वञ्चयितुं जहासोच्च प्रहस्रवतो अलिङ्गतनयं प्राह शृणु बालं हितं वचः राम गोविन्द कृष्णेति विष्णो माधव श्रीपते एवं वदन्ति ये सर्वे ते पुत्र मम वैरिणः शासितास्तु मयेदानीं त्वयेदं क्वा श्रुतं वचः पितुर्वचन्माकर्ण्य धीमानो भयसंयुतः प्रह्लादः प्राह हे आर्य मम ब्रूयाः कदाचन सर्वैश्वर्यप्रदं मन्त्रं धर्मादि परिवर्धनं कृष्णेति यो नरो ब्रूयात् सोऽभयं विन्दते पदम् कृष्णनिन्दा समुत्थास्य अघस्यान्तो न विद्यते राम माधव कृष्णेति स्मर भक्त्यात्मशुद्धये गुरुवेपि ब्रवीम्येत्यद्यतो हितकरं परं शरणं व्रज सर्वेशं सर्वपापोक्षयङ्करम्। ओम नमः शिवाय।
अथाह प्रकटक्रोधः सुरारिर्भर्त्सयन् सुतं केनायं बालको नीतो दशामेतां सुमध्यमाम् दिगे दिग्दाहेति दुष्पुत्र किं मे कृतमघं महत याहि दुराचार पापिष्ट पुरुषाधम उत्वेक्ति परितो वीक्ष पुनराह शिशोर्गुरुं बद्ध्वा चानीयतां दैत्ये क्रूरैः क्रूरपराक्रमैः इति श्रुत्वा ततो दैत्यास्तमानीय न्यवेदयन् धीमानुचे खलं भूपं देवान्तकपरीक्षिताम् लीलयैव जितं देवो त्रैलोक्यं निखिलं त्वया असकृन्न हि रोषेण क्रीं क्रुद्धस्याल्पके मयि इति सामवचः श्रुत्वा दुजोक्तं प्राह दैत्यरात विष्णुस्तवं मम सुतं पापबालमपि पटः उत्वेक्ति तनयं प्राह राजा साम्नामलं सुतं ममात्मजस्य किं जड्यं तव चैतद्विजय कृतं विष्णुपक्षैर्ध्रुवं धूर्तैर्मूढं नित्यं परित्यज त्यज द्विज प्रसंगम हि द्विजसंगो यशोभिनः आस्मत्कुलोचितं तेजो यैर्द्विजैस्तुतिरोहितं यस्य यत् संगति पुंसो मणिवस्त्यात् स तद्गुणः स्वाकुलध्वर्यै ततो धीमान् स्वायुथानेव संश्रयेत अमत्सुतस्योचितं त्यक्त्वा विष्णुपक्षीयनाशनम् स्वयमेव भजनं विष्णु मंद किं त्वं नालज्जसे विश्वनाथस्य मे सूनुर्भूत्वान्यं नाथमिच्छसि शृणु वत्स जगत्तत्त्वं कश्चिन्नास्ति निज प्रभु यः सूरः सा श्रियं भुङ्क्ते सः प्रभु सा महेश्वरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सा देवः सकलाध्यक्षो यथाहं त्रिजगज्जयी त्यज जाड्यमतः शौर्यं भजस्व स्वाकुलोचितम् अन्येऽपि त्वां हनिष्यन्ति वदिष्यन्ति जनास्त्विदम् असुरोऽयं सुरान् स्तौति मार्जारो इव मूषकान् द्वेष्वानो शिखीव फणिनो दुर्निमित्तमिदं ध्रुवं लब्ध्वापि महदैश्वर्यं लाघवं यान्त्यबुद्धयः यथायं मत्सुतः स्तुत्यः स्वास्तावकान् स्तौति नीचवत रे मूढद्रष्टाप्यैश्वर्यं मम ब्रूसे पुरोहरिम् अदृश्यस्य तु हरेः स्तुतिरेषा विडम्बना इत्युक्ता तनयं भूपो जात क्रोधो भयानकः जिह्वां निरीक्ष्य चाप्राह तद्गुरुं कम्पयन् रुषा याहि द्विजपशो साधु साधि सुतं मम प्रसाद इत्येष वदन् स विप्रो जगाम गेहं खलराजसेवी विष्णुं वृषिज्यान्यवसरच्च दैत्यं किं वा न कुर्युभरणाय लुब्ध्वा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री नृसिंह पुराण 41वां अध्याय प्रहलाद की उत्पत्ति और प्रहलाद की हरि भक्ति से हिरण्यकशिपु की उद्विग्नता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सहस्त्रानीक जी ने कहा, हे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता महाप्राज्ञ मार्कंडेय जी, आप भगवान श्रीहरि नरसिंह के प्रादुर्भाव की कथा यथोचित रूप से मुझसे कहने की कृपा करें। हे अनघ, हे भक्तवर, प्रहलाद जी का चरित्र मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। हे महायोगिन, हे महामुने, हम लोग धन्य हैं क्योंकि आपकी कृपा से हमें भगवान श्री हरि विष्णु की कथा रूप दुर्लभ सुधा का पान करने का विशेष अवसर मिल रहा है। हे महात्मन, मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, पूर्व काल में एक समय जब महाकाय हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए वन में जाने को तैयार हुआ, उस समय समस्त दिशाओं में दाह और भूकंप सा होने लगा।
यह देखकर उसके हितकारी बंधुओं, मित्रों और भृत्यों ने उसे ऐसा करने से मना किया। हे राजन, इस समय बुरे शकुन हो रहे हैं, इनका फल अच्छा नहीं है। हे सौम्य, आप त्रिभुवन के एक छत्र स्वामी हैं, समस्त देवताओं पर आपने विजय प्राप्त की है, आपको किसी से भय भी नहीं है, फिर किस लिए आप तप करना चाहते हैं? हम सभी लोग जब अपनी बुद्धि से विचारते हैं तब कोई भी प्रयोजन हमें दिखाई नहीं देता है जिसके लिए आपको तप करने की आवश्यकता हो। हे राजन, क्योंकि किसी की कामना अपूर्ण होती है वही तपस्या करता है। अपने बंधुजनों के इस प्रकार मना करने पर भी वह दुर्मद एवं मदमत्य दैत्य अपने 2-3 मित्रों को लेकर तप के लिए कैलाश शिखर को चला गया। हे महिपाल, हे सहस्त्रानीक राजन, वहां जाकर जब वह परम दुष्कर तपस्या करने लगा तब पद्मयोनि ब्रह्मा जी को उसके कारण की चिंता हो गई। वे सोचने लगे, अहो, अब मैं क्या करूं? वह दैत्य को कैसे तपस्या से निवृत्त करूं? हे भूपाल, इस चिंता में ब्रह्मा जी जब व्याकुल हो रहे थे उसी समय उनके अंग से उत्पन्न मुनिवर नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके उनसे निवेदन किया। नारद जी बोले, हे पूज्य पिताजी, आप तो भगवान नारायण के आश्रित हैं, फिर आप क्यों खेद कर रहे हैं? जिनके हृदय में भगवान गोविंद सदा विराजमान हैं उन्हें इस प्रकार सोच नहीं करना चाहिए। तपस्या में प्रवृत्त हुए उस दैत्य हिरण्यकशिपु को मैं उससे निवृत्त करूंगा। जगदीश्वर भगवान नारायण मुझे इसके लिए सुबुद्धि देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय जी बोलते हैं, हे राजन सहस्त्रनीक, अपने पिता से इस प्रकार कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन भगवान वासुदेव का स्मरण करते हुए वे पर्वत मुनि के साथ वहां से चल दिए। वे दोनों मुनि कलविंक पक्षी का रूप धारण कर उस कैलाश पर्वत पर आए जहां दैत्य श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु अपने 2-3 मित्रों के साथ रहता था। वहां स्नान करके नारद मुनि वृक्ष की शाखा पर बैठ गए और उस दैत्य के सुनते सुनते गंभीर वाणी में भगवान नाम का उच्चारण करने लगे। उदार बुद्धि नारद लगातार 3 बार ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण कर मौन हो गए। हे भूपाल सहस्त्रानीक जी, मार्कंडेय जी कहते हैं, कलविंक के द्वारा किए गए इस आदर युक्त नाम कीर्तन को सुनकर हिरण्यकशिपु ने कुपित हो धनुष उठाया और उस पर बाण का संधान करके ज्यों ही उन दोनों पक्षियों के प्रति छोड़ने लगा त्यों ही नारद और पर्वत मुनि उड़कर अन्यत्र चले गए। हे महीपति, तब हिरण्यकशिपु भी क्रोध से भर गया और उसी समय वह उस आश्रम को त्याग कर अपने नगर को चला गया। वहां उसी समय उसकी कयाधु नाम की सुंदरी पत्नी दैव योग से रजस्वला होकर ऋतु स्नाता हुई थी। रात्रि में एकांतवास के समय कयाधु ने दैत्यराज से पूछा, हे स्वामिन, आप जिस समय तप करने के लिए घर से वन को गए थे उस समय तो आपने कहा था कि मेरी यह तपस्या 10,000 वर्षों तक चलेगी। फिर हे महाराज, आपने अभी क्यों इस व्रत को त्याग दिया है? हे स्वामिन, हे दैत्यराज, मैं प्रेम पूर्वक आपसे यह प्रश्न करती हूँ, कृपया मुझे सच सच बताने की कृपा करें। हिरण्यकशिपु बोला, हे सुंदरी सुनो, मैं वह बात तुम्हें सच सच सुनाता हूँ जिसके कारण मेरे व्रत का भंग हुआ है। वह बात मेरे क्रोध को अत्यंत बढ़ाने वाली है और देवताओं को आनंद देने वाली है। हे देवी, कैलाश शिखर पर जो महान आनंद कानन है उसमें 2 पक्षी ओम नमो नारायणाय इस शुभ वाणी का उच्चारण करते हुए आए। हे शुभे, उन्होंने मुझे सुना सुनाकर 2 बार 3 बार उक्त वचन को दोहराया। हे वरानने, पक्षियों के उस शब्द को सुनकर मैंने मन में बड़ा क्रोध हुआ और हे भामिनी, मैंने उन्हें मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर ज्यों ही छोड़ना चाहा त्यों ही वे दोनों पक्षी भयभीत होकर अन्यत्र चले गए। तब मैं भी भावी की प्रबलता से अपना व्रत त्याग कर वहां से आ गया हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन,
हे सहस्त्रनीक, हिरण्यकशिप अपनी पत्नी के साथ जब इस प्रकार बातें कर रहा था, उसी समय उसका वीर्य स्खलित हुआ। पत्नी का ऋतुकाल तो प्राप्त ही था, तत्काल गर्भ स्थापित हो गया। माता के उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ से बुद्धिमान नारद जी के उपदेश के कारण विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद उत्पन्न हुआ। हे भूप, इस प्रसंग को आगे मैं आपसे कहता हूँ। इस समय जो प्रसंग चल रहा है उसे श्रद्धापूर्वक कहो। हिरण्यकशिपु का वह भक्त पुत्र प्रहलाद जन्म से ही वैष्णव भक्त हुआ। जैसे पापपूर्ण कलयुग में संसार बंधन से मुक्त करने वाली भगवान श्रीहरि की भक्ति बढ़ती रहती है, उसी प्रकार उस मलिन कर्म करने वाले असुर वंश भी प्रहलाद निर्मल भाव से रहकर दिनों दिन बढ़ने लगा। वह बालक त्रिलोकीनाथ भगवान श्रीहरि विष्णु के चरणों में बढ़ती हुई भक्ति के साथ ही स्वयं भी बढ़ता हुआ शोभा पा रहा था। शरीर छोटा होने पर भी उस बालक का हृदय महान था। वह विष्णु भक्ति का प्रसार करता हुआ उसी तरह शोभा पा रहा था जैसे चौथा युग कलयुग महातत्व से में सब युगों से छोटा होकर भी भगवत जन से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला तथा यश का विस्तार करने वाला होता है। प्रहलाद अन्य बालकों के साथ खेलते, पहेली बुझाते और खिलौनों आदि से मनोरंजन करते समय तथा बातचीत के प्रसंग में भी सदा भगवान श्रीहरि विष्णु जी की चर्चा करता रहता था, क्योंकि उसका स्वभाव भगवानमय हो गया था। इस प्रकार शैशव काल में भी विचित्र वीर्य कार्य करने वाला वह प्रहलाद भगवत स्मरण रूपी अमृत का पान करता हुआ दिन दिन बढ़ने लगा। एक दिन बहुत सी स्त्रियों के बीच में बैठे हुए दुष्ट दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने गुरुजी के घर से आए हुए कमल के समान मुख वाले अपने बालक पुत्र प्रहलाद को देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर थीं तथा वह हाथ में पट्टी लिए हुए था। उसकी पट्टी बड़ी ही सुंदर थी। उसके सिरे पर चक्र का चिन्ह बना हुआ था और पट्टी पर आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का नाम लिखा हुआ था। उसे देखकर हिरण्यकशिपु की बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने पुत्र को पास बुलाकर उसे प्यार करते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बुद्धिमती माता मुझसे तुम्हारी बड़ी प्रशंसा किया करती है, अतः तुमने गुरुजी के घर में जाकर जो कुछ सीखा है वह मुझसे कहो। पहले सोच लो, जो तुम्हें बहुत आनंददायी प्रतीत हो और भली भांति याद हो, मुझे वही पाठ सुनाओ। यह सुनकर जन्म से ही भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्रति भक्ति रखने वाला प्रहलाद ने प्रसन्नतापूर्वक पिता से कहा, हे त्रिभुवन के वंदनीय भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करके अपना पढ़ा हुआ पाठ आपको सुनाता हूँ। अपने पुत्र के मुख से इस प्रकार शत्रु की स्तुति सुनकर स्त्रियों से घिरा हुआ वह दुष्ट दैत्य यद्यपि बहुत क्रुद्ध हुआ, तथापि प्रहलाद से उस क्रोध को छिपाने के लिए वह प्रसन्न पुरुष की भांति जोर जोर से हंसने लगा। फिर पुत्र को गले लगाकर बोला, हे पुत्र, मेरा हितकर वचन सुनो। हे पुत्र, जो लोग राम, कृष्ण, गोविंद, विष्णु, माधव, श्रीपति इस प्रकार कहा करते हैं, वे सभी हमारे शत्रु होते हैं। ऐसे लोग मेरे द्वारा शासित और दंडित हुए हैं। तुमने यह हरि नाम कीर्तन इस अवस्था में कहाँ सुन लिया? पिता की यह बात सुनकर बुद्धिमान प्रहलाद निर्भय होकर बोला, हे आर्य, हे पिता, आपको कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य संपूर्ण ऐश्वर्यों को देने वाले तथा धर्म आदि की वृद्धि करने वाले भगवान श्रीहरि विष्णु का इस मंत्र का उच्चारण करता है, वह अभय पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण की निंदा से होने वाले पाप का कहीं अंत नहीं है। अतः अब आप अपनी शुद्धि के लिए भक्तिपूर्वक राम, माधव और कृष्ण आदि नाम लेते हुए भगवान का स्मरण करें। जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वह सबसे बढ़कर हित साधक है। इसलिए मेरे गुरुजन होने पर भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप समस्त पापों का क्षय करने वाले सर्वेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में चले जाएं। प्रहलाद के यूं कहने पर देवशत्रु हिरण्यकशिपु अपने क्रोध को न रोक सका। उसने रोष को प्रकट करके पुत्र को फटकारते हुए कहा, हाय हाय, किसने इस बालक को अत्यंत मध्यम कोटि की अवस्था में पहुंचा दिया है।
रे दुष्ट पुत्र, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है, क्योंकि तूने मेरा महान अपराध किया है। ओ दुराचारी, नीच पुत्र, अरे पापिष्ट, तू यहाँ से चला जा, चला जा। यूं कहकर उसने अपने चारों ओर निहार कर फिर कहा, नृशंस पराक्रमी क्रूर दैत्य, जहाँ और इसके गुरु को जाएं और इसके गुरु को बांधकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। यह सुन दैत्यों ने प्रहलाद के गुरु को वहां लाकर उपस्थित कर दिया। बुद्धिमान गुरु ने उस दैत्य राज्य से विनयपूर्वक कहा, हे देवांतक, थोड़ा विचार तो कीजिए। आपने समस्त त्रिभुवन को अनायास ही अनेकों बार पराजित किया है, खेल खेल में ही सबको जीत लिया है, रोष से कभी काम नहीं लिया है, फिर मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर क्रोध करने से आपको क्या लाभ होगा। ब्राह्मण के इस शांत वचन को सुनकर दैत्यराज बोला, अरे पापी, तूने मेरे बालक पुत्र को विष्णु का स्तोत्र पढ़ा दिया है। गुरु से यूं कहकर राजा हिरण्यकशिप ने उसे अपने निर्दोष पुत्र के प्रति सांत्वना पूर्वक कहा, बेटा, तू मेरा आत्मज है, तुझमें यह जड़ बुद्धि कैसे आ सकती है? यह तो इन ब्राह्मणों की ही करतूत हो सकती है। मूर्ख बालक, आज से तू सदा विष्णु के पक्ष में रहने वाले धूर्त ब्राह्मण का साथ छोड़ दे, ब्राह्मण मात्र का संग त्याग दे। ब्राह्मणों की संगति अच्छी नहीं होती, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने ही तेरे उस तेज को छुपा दिया है जो हमारे कुल के लिए सर्वथा उचित था। जिस पुरुष को जिसकी संगति मिल जाती है, उसमें उसी के गुण आने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मणि कीचड़ में पड़ी हो तो भी उसमें से दुर्गंध आदि दोष आ जाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने कुल की समृद्धि के लिए आत्मीय जनों का ही आश्रय ले। बुद्धिहीन बालक, मेरे पुत्र के लिए तो उचित कर्तव्य यह है कि वह विष्णु के पक्ष में रहने वाले लोगों का नाश कर दे, परंतु तू उस उचित कार्य को त्याग कर इसके विपरीत स्वयं ही भगवान श्रीहरि विष्णु का भजन कर रहा है। बता तो सही, क्या यूं करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? मुझ संपूर्ण जगत के सम्राट का पुत्र होकर भी तू दूसरे को अपना स्वामी बनाना चाहता है। हे पुत्र, मैं तुझे संसार का तत्व बताता हूँ, सुन। यहाँ कोई भी अपना स्वामी नहीं है। जो सूरवीर है वही लक्ष्मी का उपभोग करता है तथा वही प्रभु है और वही महेश्वर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वही सबका अध्यक्ष होता है, जैसा कि तीनों लोकों पर विजय पाने वाला मैं स्वयं हूँ। इसलिए तू अपनी यह जड़ता त्याग दे और अपने कुल के लिए उचित वीरता का आश्रय ले। तेरी यह कायरता देखकर दूसरे लोग भी तुझे मारेंगे और कहेंगे कि अरे, यह असुर होकर भी देवताओं की उसी प्रकार स्तुति करता है जैसे बिल्ली चूहे की स्तुति करे और मोर अपने द्वेष पात्र सर्पों की प्रार्थना करे। ऐसा करना अवश्य ही अनिष्ट का सूचक है। हे मूर्ख प्राणी, महान ऐश्वर्य पाकर भी अपने खोटे कर्मों के द्वारा नीचे गिर जाते हैं। मेरा पुत्र प्रहलाद, जो स्वयं स्तुति के योग्य था, आज नीच जनों की भांति उन लोगों की स्तुति कर रहा है जो स्वयं हमारी स्तुति करने वाले हैं। रे मूर्ख बालक, तू मेरा ऐश्वर्य देखकर भी मेरे सामने ही हरि का नाम ले रहा है। वह हरि इस सम्मान के योग्य नहीं है, इसकी स्तुति विडंबना मात्र है। हे भूप, अपने पुत्र से मार्कंडे जी कहते हैं, हे भूप सहस्त्रानीक, अपने पुत्र से इस प्रकार कहकर वह इतना कुपित हुआ कि उसका स्वरूप भयानक हो गया। फिर प्रहलाद के गुरु को टेढ़ी नजर से देखकर उन्हें अपने रोष से कंपाता हुआ, मूर्ख ब्राह्मण, यहाँ से चला जा, चला जा। अब की बार मेरे पुत्र को अच्छी शिक्षा देना। दुष्ट राजा की सेवा करने वाला वह ब्राह्मण बड़ी कृपा हुई यूं कहता हुआ अपने घर को प्रस्थान किया और भगवान श्री हरि विष्णु का भजन त्याग कर दैत्यराज हिरण्यकशिपु का अनुसरण करने लगा। सच है, लोभी मनुष्य अपना पेट पालने के लिए क्या नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री नरसिंह पुराणे नरसिंह प्रादुर्भावे 1/4 अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री नरसिंह अवतार नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः